नमस्कार। क्वाइट स्टोरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अर्चना पिछले महीने ही दिसंबर में भोपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की एक आईटी स्टार्टअप में उसने सीटीओ की जॉब ज्वाइन की थी। 2 बेडरूम का फ्लैट, सेकेंड फ्लोर और लिफ्ट नहीं था। इस नए शहर में वो बिल्कुल अकेली थी। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, और जिस सोसाइटी में उसने फ्लैट लिया था वो भी शांत इलाके में था। शांति इतनी कि रात के वक्त आवाज़ का मतलब सिर्फ खुद की सांस ही होती थी। अर्चना रोज ऑफिस नहीं जाती थी। ज़्यादातर वो घर से ही काम करती थी। वो उन लोगों में से थी जिन्हें घर के अंदर रहना ज़्यादा आसान लगता है। दुनिया को उसने धीरे धीरे अपने उस 2 BHK के दायरे में ही समेट लिया था। दिन भर काम में निकल जाता था, मीटिंग्स, मेल्स, कॉल्स, पर रात थोड़ी भारी होती थी। भोपाल से ही उसे रात में देर तक जागने की आदत थी। अक्सर उसे 2 बजे के बाद ही नींद आती थी, इसलिए रात का अकेलापन वो OTT के शो से भरती थी। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड, और फिर तीसरा, और फिर ऑटोब्लियन। कुछ दिन पहले शोज के बीच में उसने एक नई आदत डाल ली थी, डिलीवरी ऐप्स का। वैसे तो वो ग्रॉसरी महीने में 1-2 बार इकट्ठा ही लाती थी, पर अब रात के वक्त कभी पॉपकॉर्न, कभी चॉकलेट, कभी सिर्फ एक फेस टॉवेल, और चीज़ों की उसे ज़रूरत चाहे हो या ना हो, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। स्क्रॉल करना, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, वो पेमेंट का कंफर्मेशन साउंड, योर ऑर्डर इज ऑन द वे, और फिर मैप पे एक छोटा सा डॉट मूव करते हुए देखना, और फिर डोरबेल। उस प्रोसेस में कुछ था जो उसे कम अकेला महसूस करवाता था। शायद ये सिर्फ वक्त काटने का तरीका था, या शायद बस किसी चीज का इंतजार। इधर मनी 26-27 साल का एक ग्रेजुएट पिछले हफ्ते ही तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली के पास अपने गांव से बेंगलुरु आया था, काम की तलाश में। दिन के वक्त वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। उसे अजीब लगता था दिन में। शायद दिन के उजाले में वो खुद को ज़्यादा दिखता था। रात में वो डिलीवरी ऐप पे काम करने लगा। उसने एक स्कूटी ले ली थी और वेयरहाउस पास ही था। ऑर्डर भी अक्सर आसपास के ही होते थे। रास्ते नए थे और शहर अनजान, इसलिए वो एक एरिया पकड़ लेता था और रात 10 बजे के बाद उस ऐप पे लॉगिन कर लेता था और ऑर्डर आने का इंतज़ार करता। एक रात अर्चना ने पॉपकॉर्न और फ्रूट्स ऑर्डर किए और ऑर्डर मनी को असाइन हो गया। कुछ ही मिनट में वो सोसाइटी के नीचे खड़ा था। सेकेंड फ्लोर, लिफ्ट नहीं था। वो सीढ़ियों से ऊपर गया। उसने बेल बजाया। अर्चना ने शॉर्ट्स और टी-शर्ट में दरवाज़ा खोला, अपना ऑर्डर लिया और एक हल्की सी स्माइल, और फिर थैंक्स, बस, और फिर दरवाज़ा बंद। मनी नीचे उतर आया। उस रात किसी को कुछ खास नहीं लगा, पर अगले दिन भी ऑर्डर आया, और उसके अगले दिन भी, और एक सिलसिला शुरू हो गया था। रोज रात अर्चना कुछ ना कुछ ऑर्डर करती और अक्सर मनी ही डिलीवर करता। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ एक रूटीन था और एक पहचान। मनी सोचता था ये लड़की रोज रात में क्यों ऑर्डर करती है। वो उसके 2 BHK फ्लैट के बारे में कल्पना करने लगा, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसकी शामों के बारे में। और इधर अर्चना ने भी मनी को नोटिस ज़रूर किया था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस ऑर्डर देता, थैंक्स के जवाब में एक स्माइल, और चला जाता था। और अब जब अर्चना ऑर्डर करती थी तो उसे स्क्रीन पे सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं दिखता था, उसे मनी का चेहरा भी दिखने लगा था। और मनी वो अब थैंक्स के इंतज़ार करता था। इस अनजान शहर में एक दूसरे को बिना जाने ही थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगे थे। एक रात अर्चना ने बिना ज़्यादा सोचे एक वाइब्रेटर ऑर्डर कर दिया। वेयरहाउस से ऑर्डर उठाते वक्त मनी को समझ आ गया था कि पैकेट में क्या है, क्योंकि पैकेट डिस्क्रीट नहीं था। छोटे शहर के एक लड़के के लिए यह अजीब था।
रात के 1 बजे एक अकेली लड़की और वाइब्रेटर। पर उसने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। वो ऑर्डर लेकर गया, बेल बजाया, अर्चना ने ऑर्डर लिया और थैंक्स। उस पर दोनों को कुछ अजीब सा लगा था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। उस रात मनी देर तक सो नहीं पाया। बिना चाहे वो अर्चना के बारे में सोचने लगा। और अर्चना जब उस रात अकेली थी तो एक पल के लिए उसके दिमाग में मनी का ख्याल आया था, लेकिन बस एक पल के लिए। वक्त यूं ही निकलता रहा। लगभग 1 महीना बीत गया। रोज रात ऑर्डर, रोज रात डिलीवरी, कभी सिगरेट, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी सिर्फ एक छोटी सी चीज़। कनेक्शन का कोई नाम नहीं था, पर दोनों उस कनेक्शन को पहचानने लगे थे। एक रात बारिश हो रही थी, तेज नहीं पर लगातार। मनी ऑर्डर लेकर जब पहुंचा तो भीग गया था। उसके कपड़े गीले हो गए थे। उस रात अर्चना ने स्नैक्स ऑर्डर किए थे। अर्चना ने जब दरवाज़ा खोला तो मनी के गीले कपड़े को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। एक अजीब सा एहसास अर्चना को हुआ, पर फिर वही रूटीन, थैंक्स और दरवाज़ा बंद। उस रात अर्चना को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ था, पर वो जानती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मनी उस रात अपने कमरे में लेटे हुए सिर्फ अर्चना के बारे में सोच रहा था। इस शहर में शायद वही एक चेहरा था जिसके बारे में वो सोच सकता था। और फिर एक रात ऑर्डर नहीं आया। मनी ने अपना घड़ी देखा, 1 बज चुके थे, फिर 2 बजने वाले थे। ऑर्डर रोज आता था, पर आज नहीं आया था। मनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो बिना ज़्यादा सोचे वो स्कूटी लेकर अर्चना के फ्लैट की तरफ चला गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों जा रहा है। नीचे पहुंचकर उसने देखा किसी और ऐप का डिलीवरी बॉय ऊपर जा रहा था। मनी को लगा शायद ये अर्चना का ही ऑर्डर है। उसे थोड़ी उदासी सी हुई, लेकिन उदासी से ज़्यादा उसे तसल्ली थी कि अर्चना ठीक है। उस रात अर्चना को दूसरे ऐप का एक अच्छा डिस्काउंट मिला था, इसलिए उसने उसी ऐप से ऑर्डर कर दिया था। मनी के फ़ोन पर तभी एक नया ऑर्डर आ गया, किसी और का। उसने स्कूटी स्टार्ट कर दी और एक बार पीछे मुड़कर आखिरी बार अर्चना की फ्लैट की तरफ देखा। दूसरा डिलीवरी बॉय नीचे आ रहा था। मनी ने नज़र आगे रोड पर जमा दी और गली से निकलकर वो रोड पे आ गया, अपने नए ऑर्डर की तरफ। उस रात अर्चना और मनी ने सोते वक्त क्या सोचा, मुझे पता नहीं, या शायद कुछ भी नहीं। शुक्रिया।